कि आप मोकामा चुनाव को और गोपालगंज चुनाव को अलग अलग नजरिए से देख रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए क्या है, यहाँ महागठबंधन की औकात समझ में आ गई है। चुनाव परिणाम चाहे जो आए, अभी तो आप देख रहे थे कि गोपालगंज में 1.5 घंटे समझ में नहीं हुई थी, ठीक है ना, काउंटिंग रुकी हुई थी। और अगर महागठबंधन वाकई में कामयाब रहा तो ललन सिंह जी को आप देखिए उठाकर, अगर 2020 का ही परिणाम अगर देखें तो 42,000 के आसपास वोट जेडीयू को आया था, है ना। और फिर आरजेडी को 78,000 तब आया था आनंद सिंह को, जब इंडिपेंडेंट आरजेडी से लड़े थे। तो ये 1 लाख से ऊपर का जो आंकड़ा है, वोट है, वह मतलब समझ लीजिए जीत जो है वह 40,000 के आसपास की जीत होनी चाहिए आनंद सिंह की मोकामा में, अगर महागठबंधन कामयाब था तो ये 40,000 का जीत कहां चला गया? अगर वोट बढ़े हैं, वोट प्रतिशत बढ़े हैं महागठबंधन के। अरे वो छोड़िए ना सर, जीत तो जीत होती है। सुशील कुमार मोदी, एक सेकंड रुक जाइए। सुशील कुमार मोदी अगर ये कहते कि दोनों सीटों पर जमानत जब्त हो जाएगी, अनंत सिंह को तो लोग भूल जाएंगे, क्योंकि अनंत सिंह को लेकर ये कहा जा रहा है कि वो तो बाहुबली हैं। जनता विकास चाहती है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये तो सर उल्टा हो गया ना। अब ये तो सिर्फ अपने आप को इत्मीनान है, अपने आप को सिंपैथी देने के लिए तमाम बातें होंगी। सुशील मोदी जी के बयान को तो आप कोट कर रहे हैं, हाँ। लेकिन तेजस्वी जी ने जमानत जब्त करने की बात कही, फूल में मिला देंगे, चटा देंगे की बात कही, वो तो आप कोट नहीं कर रहे हैं। जीत तो गए ना सर, एक तरफा नजरिया। अरे महाराज जीत तो गए ना, जीत तो जीत होती है। यही आपके फेवर में होता है। 1 वोट से जीत होती तब भी हम कहते हैं कि जीत तो गए आप लोग। भाई हम पूछते हैं कि जो समीकरण है महागठबंधन का गोपालगंज में, जो समीकरण है महागठबंधन का गोपालगंज में, उसमें तो कम से कम 50,000 वोटों से आगे बढ़ना चाहिए महागठबंधन को, आगे रहना चाहिए। आपके गढ़ को ढहा दिया। तमाम जो पॉलिटिकल पंडित है सर, वो ये कह रहे हैं कि अगर बीएसपी वहां पर ना होती, बीएसपी अगर साधु यादव परिवार वहां पर खड़ा ना होता तो शायद ये मार्जिन और हो जाता। ये तो मिराकल एक तरह से परिवर्तन है 15 सालों के दौरान, ठीक है। लेकिन आनंद सिंह के बेहद दाहिने हाथ माने जाते हैं, बेहद खास माने जाते हैं, और लगातार चुनाव प्रचार में मोकामा में गया भी था तो लगातार ये रहे थे। एक चीज साफ है कि आनंद सिंह के समर्थक भी अब ये मान रहे हैं कि वोटों का अंतर जो है वो कम तो हुआ है। बीजेपी ने एक टक्कर दी। बीजेपी ने जो वोट माना जाता है मोकामा में, एक भूमिहार बेल्ट माना जाता है जो निर्णायक भूमिका में, उसमें सेंधमारी तो हुई है। भले ही बीजेपी को सिरे से खारिज करें ऑन कैमरा, लेकिन हाँ बीजेपी ने टक्कर दी है। 27 साल बाद चुनाव प्रचार में उतरी और बीजेपी उस वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश में कामयाब रही। तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार का चेहरा कितना काम आया ये पता नहीं, लेकिन चिराग पासवान का चेहरा शायद कुछ काम किया है, ये भी बीजेपी मानती होगी और विरोधी भी मानते हैं। चिराग पासवान एक दिन पहले आए, रोड शो में उनकी भीड़ बता रही थी कि पासवान वोट में भी कहीं ना कहीं सेंधमारी हुई। पासवान वोट भी जो आरजेडी की तरफ जाने वाला था वो कहीं ना कहीं वो बीजेपी के पक्ष में गया, और यही वजह है कि बीजेपी को जाहिर से बात है, ये तो आरजेडी या फिर अनंत सिंह के करीबी है, वो मान रहे हैं कि जब 2 विधायक वहां पर जाकर कैंपेनिंग कर रहे थे तो इसका असर तो पड़ेगा, लेकिन जीत तो जीत होती है। ठीक है, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। निरंजन जी, आपके पास आता हूं सवाल के साथ। एक तो ये जो अभी मार्जिन थी गोपालगंज में थोड़ी कम हो गई है, यानी अगर आप लोग खुश हो रहे थे, थोड़ी अभी सावधान होने की आवश्यकता है, क्योंकि वहां पर बीजेपी अभी ये नहीं है कि वाकई में निकाले जाएंगे आप लोग सीट। दूसरा ये है कि अगर मोकामा के बात को लेकर चर्चा की जाए तो यहां पर जो जीत का मार्जिन है वाकई में ये फैक्टर है। अभी तो आप लोग, हो सकता है कि सरकार आपकी है, उपचुनाव में लोगों को लगा होगा कि भाई सरकार के साथ जाइए तो ज्यादा बेटर है, लेकिन आने वाले वक्त को लेकर ये बहुत अच्छा सर्टिफिकेट नहीं माना जाएगा। निरंजन जी बाकी है। हेलो जी, आवाज आ रही है? आ रही है, बिल्कुल आ रही है। संजय जी, मैंने पहले ही कहा था आपको कि अभी गोपालगंज में 5-6 राउंड बाकी है। निश्चित रूप से हम लोग गोपालगंज भी जीतेंगे, और आपने दिखा दिया कि 20वें राउंड में हम वहां आगे हो गए। लेकिन आज भी बीजेपी के प्रवक्ता इस डिबेट में मानने के लिए तैयार नहीं है कि हमने गोपालगंज में उनसे आगे बढ़त बना ली है और मोकामा हमने जीत ली है और उनका सुपड़ा साफ हो गया है, ये मानने के लिए अभी भी तैयार नहीं है। दूसरी बात, गोपालगंज में जिस तरह से पूरा का पूरा दिल्ली और बिहार के नेता एक एक पंचायत में घूम रहे थे, उनको अब मुंह दिखाने में शर्म आता होगा बिहार की जनता को, क्योंकि बिहार की जनता सवाल पूछ रही है महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी, गरीबी का, और ये
गुमराह करके अफवाह फैला के वोट लेना चाहते हैं। तो अब जनता बहुत जागरूक हो गई है। अब जानती है वो कि जो समाज में जो अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति हैं उन तक विकास अगर कोई पहुंचा सकते हैं तो वो माननीय नेता नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी है। इसलिए ये जीत हमारी जीत नहीं, गोपालगंज और मोकामा की जनता की जीत है। ठीक है, मनीष जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता। एक बार फिर से मनीष जी का रुख कर लेते हैं। मनीष जी देखिए, जिस तरीके से नतीजे अब सामने आ रहे हैं वो आंकड़े भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। गोपालगंज सीट की बात की जाए, हालांकि देखिए दोनों सीट पर बीजेपी की तरफ से यह दावा किया जा रहा था कि जीत हमारी ही सुनिश्चित है, लेकिन जो आंकड़े फिलहाल निकलकर सामने आ रहे हैं, चाहे मोकामा की बात की जाए या फिर गोपालगंज की बात की जाए, दोनों सीटों पर कहीं भी इस वक्त बीजेपी के पक्ष में आंकड़े नजर नहीं आ रहे हैं। हाँ, आवाज मिल पा रही है आपको मनीष जी? अभी गोपालगंज में हम लोग और आगे बढ़ेंगे, देखते हैं सर। अभी तो मार्जिन कम होती जाए। मनीष भाई के पास आवाज नहीं जा रही। ठीक है, मैं आपके पास आता हूं दोबारा। मैं आपके पास दोबारा आता हूं, दोबारा इस सवाल के साथ आता हूं, लेकिन हमारे साथ वहां पर सुमित भी हमारे सहयोगी जुड़े हैं। सुमित, क्या वहां पर सर्टिफिकेट मिल चुका है? संपर्क वहां से भी टूट गया, लेकिन आपने देखा इसके पहले जो तस्वीरें आई थी बकायदा मोकामा से नीलम देवी की, वो विक्ट्री साइन की थी और ये सुनिश्चित हो चुका है कि वहां पर, हाँ ये जरूर है, ये आने वाले वक्त में हो सकता है कि इसका परिणाम जो भी हो, लेकिन इस वक्त अनंत सिंह का परिवार यानी उनकी धर्मपत्नी चुनाव जीत चुकी है और ये आरजेडी खेमे के लिए या फिर गठबंधन के लिए अच्छी खबर है, लेकिन बीजेपी के लिए भी राहत की खबर है कि इस बार वो फाइट करने में सफल रहे। तो निरंजन जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। निरंजन से एक सवाल मेरा ये भी है, ये देखिए आपको क्या लगता है गोपालगंज में क्या कुछ करिश्मा हो सकता है? क्योंकि देखिए जो भी परिणाम है वो इस वक्त सामने आ चुका है, 20 राउंड की यहाँ पर काउंटिंग हो चुकी है। हम लोगों को फुल कॉन्फिडेंस है, गोपालगंज की जनता पर पूरा विश्वास है, महागठबंधन की जीत होगी और मोहन गुप्ता जी भाई हमारे चुनाव जरूर जीतेंगे, ऐसा हम लोगों को विश्वास है। और मोकामा तो हम लोग ऑलरेडी जीत चुके हैं। तो सर ये फैक्टर क्या है, जरा मुझे बताइए कि इस बार अगर आप लोग सेंधमारी करने में सफल रहे तो आरजेडी ने या फिर गठबंधन ने ऐसा क्या कमाल कर दिया कि लोग इस बार भरोसा करने को मजबूर हो गए? पिछले 15 साल से तो ये भरोसा था नहीं, पिछड़ गया। अभी कॉन्फिडेंस वो बना हुआ है, अभी भी कॉन्फिडेंस है। हाँ, थोड़ा सा मार्जिन है संजय भाई, मनीष पांडे जी देखिएगा। अच्छा, अगले राउंड में आगे हो जाएंगे। तो ये जो अभी दावे कर रहे थे आपके युवाओं के साथ धोखा किया गया, ये वो अभी ये तो चीजें बदल गई, आप लोगों ने वैसे चेहरे को उतारा फिर भी। हाँ, निश्चित रूप से बीजेपी ने युवाओं को रोजगार के नाम पर छला है। ठीक, मनीष पांडे जी मेरी आवाज आ रही है सर आपको? मनीष जी मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है सर। ये तो खुशखबरी है, अब तो थोड़ा स्माइल कर दीजिए। 1300 वोटों से आगे हो गए आप लोग। भाई स्माइल्स में तो हम शुरू से थे। हाँ। हम तो शुरू से यह बात कह रहे थे, मेरे लिए तो यह चुनाव काफी सुखद है। हाँ। देखिए इससे सत्ता परिवर्तन या सरकार बनाने में इस चुनाव की कोई भूमिका नहीं है। हाँ। लेकिन जब से बिहार की राजनीति में परिवर्तन हुआ है, नीतीश जी महागठबंधन में शामिल हुए हैं, तब से यह जो कयास लगाया जा रहा था कि अब बीजेपी समाप्त हो जाएगी और महागठबंधन जो है बहुत मजबूत हो गया, तो मैं यही पूछना चाहता हूं कि आखिर में मोकामा में महागठबंधन का वोट बढ़ा घट गया, बीजेपी को 60,000 लोगों ने वहां समर्थन दिया, और गोपालगंज का जब जातीय समीकरण जिसके ये टोटल की बात करते हैं, तो उसको अगर आप देखेंगे वहां कैलकुलेशन करेंगे तो इसको तो 40,000 वोटों से भी आगे रहना चाहिए था महागठबंधन को गोपालगंज में। लेकिन कहाँ खड़े हैं वो देख लीजिए, परिणाम क्या है, बार बार मतदान रुकवा रहे ये लोग। और जिस प्रकार से 2020 के चुनाव में शक्ति सिंह यादव आरोप लगाए थे कि मुझे हरा दिया गया है, उसी प्रकार से गोपालगंज के मतगणना को रुकवाया जा रहा है बेवजह। तो प्रवृत्ति तो बिल्कुल साफ दिख रही है इसमें, और महागठबंधन बिल्कुल फेल हो गया। नीतीश जी का कोई भी वोटर था वो टर्न अप नहीं हुआ, नीतीश जी का वोटर टर्न अप नहीं हुआ। यह जो आंकड़े आ रहे हैं जीत के, ये जो मनीष भाई एक सेकंड रुकिए ना, रुकिए सर। आप ये बड़ा सवाल है, ये जब विपक्ष उठाता तो आप लोग भी कहते हैं कि क्या वाकई में चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठ रहा है? अगर वहां पर प्रभावित करने की कोशिश की जा रही, रोका जा रहा है, तो किसकी जिम्मेदारी फिर है?
या किस पे आरोप लगाया जाए इस बार? आप सवाल उठा रहे हैं। आप ही सत्ता पक्ष की भाषा क्यों बोल रहे हैं? नहीं सर, हम सत्ता पक्ष की भाषा नहीं बोल रहे, हम तो सवाल पूछ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन तो स्वतंत्र होता है ना, अगर वहां पर कोई बाउंडेशन या कोई इस वक्त रुकावट हो रही है तो आप लोग आवाज उठाइए, जाहिर सी बात है। नहीं, मैंने ये तो नहीं कहा कि मैं चुनाव आयोग पे आरोप लगा रहा हूं। ठीक है, तो ये बताइए ना, कौन प्रभावित कर रहा है? कौन प्रभावित कर रहा है? खुलकर बोलिए, कौन प्रभावित कर रहा है? जो है बार बार यह दावा ठोक रहे हैं कि जीतेंगे, अंततः हम ही जीतेंगे। परिणाम चाहे जो आए, जीतेंगे हम ही। आप देख लीजिएगा, इनकी भाषा देखिए ना क्या है। ये बार बार यही बात कह रहे हैं कि जीतेंगे हम ही। हाँ, ठीक है निरंजन, है ना, एक बात। और दूसरी बात, मेरा जो मूल सवाल है, मेरा जो एक सेकंड निरंजन साहब रुकिए, उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। वोट कहाँ चला गया? महागठबंधन का समीकरण कहाँ चला गया? राजद को नीतीश जी के शामिल होने का क्या लाभ मिला? ये कैलकुलेशन कीजिए ना। अब तो ये विषय है, अब तो इस बात पर समीक्षा होगी कि जहां मोकामा में ललन सिंह जी को 40,000 वोटों से जीतना चाहिए था नीतीश जी के साथ मिल जाने पे, जहां ठीक है मनीष जी, अभी तो आप स्माइल कर रहे हैं, अभी आप स्माइल कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले ही जब काउंटिंग रुकी हुई थी 1 घंटे के लिए, उस वक्त आपके चेहरे की हवाइयां गुम हो गई थी। तमाम सवाल आप खड़े कर रहे थे महागठबंधन की सरकार पर, लेकिन जैसे ही देखिए आंकड़े अब आपके पक्ष में आए हैं तो आपकी मुस्कुराहट आपके चेहरे पे एक बार फिर से वापस नजर आ रही है। संजय जी, नहीं, मैं शुरू में जो बोल रहा था वो अभी भी बोल रहा हूं। बीच में आप घबरा गए। एक सेकंड मैं बताता हूं, एक सेकंड। निरंजन साहब, गोपालगंज सीट को लेकर बहुत अच्छी खबर नहीं है, कुछ देर में अपडेट हो जाएगा। एक सेकंड मनीष भाई रुकिए, कुछ देर में यह साफ हो जाएगा। मुझे लग रहा है कि यहां पर आरजेडी और महागठबंधन को लेकर बहुत अच्छी खबर नहीं है। कुछ देर में, यानी कुछ मिनट के भीतर यह बिल्कुल स्थिति साफ हो जाएगी और बीजेपी खेमे के लिए अच्छी खबर है, खुशखबरी है। मुझे लगता है कि पटाखे फोड़ने वहां पर शुरू हो जाएंगे, बस कुछ देरी की बात है, कुछ देरी का इंतजार है। जी हाँ, ये खबर मेरे पास आ रही है, कुछ देर में हम आपको ये पूरी अपडेट देते हैं। बिल्कुल निरंजन साहब आप बताइए। गोपालगंज में 2157 वोटों से जीत की खबर आ रही है। सुन लीजिए। देखिए, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। पहले चुनाव आयोग पर सवाल उठाए, फिर मीडिया पर सवाल उठाए, अब कहीं ये जनता पर न सवाल उठा दे। इसलिए हम तो मोकामा में एक सीट में थे, गोपालगंज में बीजेपी थी, ठीक है, फिर भी हम लोग वहाँ टक्कर चल रही है। देखिए, चुनाव आयोग पर सवाल उठाइए। ठीक है, नहीं, आप चुनाव आयोग में सवाल उठाते हैं, ठीक है सर, सवाल उठाते हैं। नहीं, एक मुझे बताइए, नहीं छोड़िए, बिना वजह की बातों पर नहीं लड़ना है सर। क्या हुआ क्या नहीं हुआ छोड़िए, बताइए। ये बताइए, आप तो महागठबंधन की लहर का आशीर्वाद दिया, जिस योग भाजपा को समझा, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी आभार प्रकट करती है। चाहे मोकामा में हमको जो भी समर्थन मिला उसके लिए, या गोपालगंज में जो समर्थन मिला उसके लिए आभार प्रकट। लेकिन देखिए, विषय यहाँ पर यह नहीं है। विषय यह समझना पड़ेगा कि इन दोनों चुनावों में बिहार में जो पिछले 2 महीने में जो राजनीति बदली है, सरकार बदला है, उसके बाद जो सरकारी दल है, महागठबंधन है, उसको क्या लाभ मिला। अब तो इसी बात पर चर्चा होनी चाहिए। अब तो ये चर्चा होनी चाहिए कि एक सीट की बात नहीं है यहाँ है कि भाई नीतीश जी खुद गए तो क्या उनके वोटर भी उनके साथ गए क्या? यह एक बहुत बड़ा सवाल इस चुनाव परिणाम से खड़ा होता है कि नीतीश जी तो चले गए महागठबंधन के साथ, लेकिन क्या उनके वोटर गए? तो अगर आप परिणाम दोनों विधानसभा के चुनाव में देखेंगे तो यह स्पष्ट है कि नीतीश जी के जो मतदाता समर्थक थे वह नहीं गए उनके साथ, वह महागठबंधन के साथ नहीं गए। अगर गए होते तो बीजेपी को 60,000 वोट मोकामा में नहीं आता। अगर हम पिछली बार 5-6,000 वोटों से जीते थे गोपालगंज, इस बार हम 2,000 वोटों से गोपालगंज जीते। तो ये जो समीकरण है, ये जो एक जो बिहार की राजनीति का जिसको कहते हैं कि वो कहीं भी सफल नहीं रहा, महागठबंधन पूरी तरह से इस चुनाव में फेल हो गया। लेकिन 6,000 से घटकर ये आंकड़ा अगर 2200 2300 तक आ जाता है तो ये थोड़ी कहा जाए कि वहां पर आरजेडी के खेमे के लिए अच्छी कमेटी के मैं आऊंगा। लेकिन हाँ, निरंजन जी, जीत हार तो जीत हार होती है। वहां पर जो है ना, क्या हुआ है कि वहां बीएसपी के जो उम्मीदवार आए, उनके बाद वोटों का मार्जिन देख लीजिए, उनका मार्जिन देख लीजिए आप, 2,000 घटकर। अरे सर वो छोड़िए ना, आप लोग तो ये बोल रहे थे कि इस बार महागठबंधन की लहर है, वो लहर कहाँ गई? देखिए, गोपालगंज में जो वोट पड़े या उपचुनाव में जो वोट होते हैं, उसमें कहीं ना कहीं सिंपैथी भी हावी होता है। ठीक है, इस चीज को आपको मानना पड़ेगा। एक सीट पर हम सिटिंग थे,
एक सीट पर बीजेपी सिटिंग थी, वहाँ बीजेपी जीती, यहाँ हम जीते। तो बीजेपी तो कह रहे कि आरजेडी की जीत है ही नहीं सर, ये तो अनंत सिंह की जीत है। अनंत सिंह जब निर्दलीय लड़ते तब भी जीते हैं, जेडीयू से लड़ते तब भी जीते हैं, आरजेडी से भी टिकट मिला तब भी जीते, ये तो उनका अपना प्रभाव है। तो वहाँ गोपालगंज में इनकी जीत नहीं है, वहाँ कुसुम देवी जी की जीत है। अच्छा, ये कोई बात हुई? हाँ, ये कोई तर्क हुई? नहले बेतला गजब हालत है भाई। मनीष भाई देखिए ये कुतर्क देने से जनता इनके कुतर्क को स्वीकार कर लेगी तो बहुत अच्छी बात है। हाँ। अगर ये जो बोल रहे हैं हम लोग, देखिए एक माध्यम है अपनी पार्टी का, आपके चैनल के माध्यम से जनता तक ये बात पहुंचाते हैं। हाँ। अगर उनके इस कुतर्क को जनता स्वीकार कर लेती है तो मुझे भी स्वीकार है। कुतर्क करने से काम नहीं चलेगा ना, आपको यह जवाब देना पड़ेगा कि अगर आरजेडी महागठबंधन अकेले चुनाव लड़ रही थी, अकेले अगर चुनाव लड़ रही थी महागठबंधन, तो वोट ज्यादा आए, और जब नीतीश जी साथ चले गए तो वोट और कम हो गया। जीत हार की बात तो छोड़ दीजिए, जीत हार की बात छोड़, आपका परसेंटेज जब नीतीश जी साथ गए तो वोट कम हो गया। और भाई सफाई तो परसेंटेज घटिया। अरे सर आप लोग परसेंटेज सुनिए, निरंजन जी परसेंटेज की बात कर रहे हैं, लेकिन सर दो नेता आपके साथ इस वक्त हैं, नीतीश कुमार का चेहरा है और तेजस्वी यादव या कहिए लालू प्रसाद यादव, दोनों लोग मिलकर भी बीजेपी को यहां पर हरा नहीं पाए। ये क्या वाकई में आरजेडी के लिए या फिर गठबंधन के लिए सोचने वाली बात नहीं है क्या? उपचुनाव संजय जी, ये उपचुनाव है और आप जानते हैं कि उपचुनाव में सिंपैथी कितना बड़ा फैक्टर होता है। अरे सर उपचुनाव में ये कहा जाता है कि जिसकी सरकार होती है पाला उसकी तरफ जाता है, फिर भी ये हार है। ये ऐसा देखा गया है कि जहाँ जो सिटिंग होते हैं उन्हीं के फैमिली से लोग चुनाव जीतते हैं, ऐसा भी तो देखा गया है। अच्छा, तो मतलब कुछ न कुछ बहाना मिल गया। ठीक है, चलिए बहाना मिल गया, इनसे कहिए तो फिर आरजेडी का क्या रोल है? ठीक है निरंजन जी, तेजस्वी यादव के चेहरे को लेकर ये जो हवा चल रही थी, तेजस्वी यादव के चेहरे पर जिस तरीके से महागठबंधन की सरकार ने सिर्फ मोकामा नहीं और सिर्फ गोपालगंज नहीं, दोनों सीटों पर जीत का दावा किया था, लेकिन देखिए कहीं ना कहीं अब ये लहर नजर नहीं आ रही है यहाँ पर। अरे मोकामा हम लोग जीते, गोपालगंज वहाँ सीटिंग बीजेपी थी, बीजेपी जीती। लेकिन जीत का दावा तो दोनों सीटों पर बीजेपी की तरफ। नहीं, वो A to Z शिवानी, वो जो A to Z का दावा था, A to Z का दावा था, वो कहाँ है सर? हाँ बिल्कुल, अगर वो प्रभावी था तो फिर यहाँ पर आप लोगों की सीट निकल जाती ना। हर पार्टी जीत का दावा करती है, हाँ, लेकिन जनता तय करती है कि किसे जीत का सेहरा देना है। हाँ। हमने मोकामा जीता, उन्होंने गोपालगंज जीता। तो जिन मुद्दों को लेकर आप बीजेपी पर सवाल उठा रहे हैं, चाहे महंगाई, बेरोजगारी, ये तमाम ऐसे मुद्दे जिनको लेकर आप मनीष पांडे जी से तमाम सवाल कर रहे थे, लेकिन सेम सवाल तो आपसे भी तो मनीष पांडे जी पूछ रहे थे। ये सवाल जो आपने उनसे पूछा, अगर बीजेपी का लहर चल रहा था तो मोकामा क्यों नहीं जीती? अरे सर बीजेपी कहाँ कह रही थी कि मेरी लहर है? दावा तो आप लोग कर रहे थे ना सर, और ये तो सेमीफाइनल के तौर पर भी देखा जा रहा था, आप ही लोग कह रहे थे ये सेमीफाइनल है, जनता इस बार जो जवाब दे देगी। बीजेपी का सुपड़ा साहब 2024 तक की तैयारी थी, अब तो सुशील मोदी जी ने दावा किया था कि दोनों सीट पर जमानत। आप मुझे ये बता दीजिए, एक छोटा सवाल, अब ये बता दीजिए ये सेमीफाइनल बराबर का रहा, ये सेमीफाइनल तो बराबर का रहा, ठीक है, लगता है कि बीजेपी महागठबंधन में जो टक्कर थी उसके नतीजे फिलहाल सामने हैं। देखिए अब कैसे पटाखे छोड़े जा रहे हैं इन्होंने। बीजेपी प्रवक्ता धनंजय गिरी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले जीत के लिए आपको बधाई, लेकिन देखिए सवाल यही कि जिस तरीके से दोनों सीटों पर जीत का दावा बीजेपी की तरफ से किया जा रहा था, लेकिन मोकामा में मेरे को लगता है वो दावा कहीं ना कहीं विफल हो गया है, क्योंकि सिर्फ गोपालगंज में ही बीजेपी की तरफ से ये जीत दर्ज किया गया है। शिवानी जी आपको धन्यवाद, और सबसे ज्यादा हम बिहार की जनता के आभारी हैं जिन्होंने हमें भारी मतों से जिताया है। इतना बड़ा जो विपक्ष के 8 पार्टियां एक साथ खड़ी थी, जो महागठबंधन बना के फूले नहीं समा रहे थे कि हमारे पास इतना बड़ा मैंडेट है। और जहां तक आप फतुआ की बात कर रही हैं तो वो तो एक व्यक्ति विशेष का जीत है, वहां तो सबको पहले से पता है कि वहां की क्या स्थिति है मोकामा की, और ये सर्वविदित है। लेकिन इतिहास बदलने की बात तो बीजेपी की तरफ से की जा रही थी ना मोकामा सीट पर। देखिए हमने प्रयास किया और अच्छा प्रयास किया, हम पहली बार वहां लड़े और अच्छे मार्जिन पर हम अच्छी तरह से उनको फाइट दिया है चुनाव में, और बिहार की रिजल्ट ने बहुत कुछ कह दिया। ये बता दिया है बिहार की जनता ने कि बिहार की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ बाई एंड लार्ज जुड़ी हुई है, और बिहार में कमल खिलने ही वाला है। बिहार की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरी तरह से इंटैक्ट है, जुड़ी हुई है, और बिहार की जनता ये जानती है कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, आम कार्यकर्ता से लेकर के शीर्ष नेतृत्व, केंद्र नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो जनता की जनमानस की चिंता करते हैं,
जो जन नीतियों के लिए, जो आम आदमी के लिए जो चिंता करते हैं, जिस तरह से वरीड हैं, उसको बिहार की जनमानस ने वोटिंग करके उसको स्टैंपिंग की है हमारी जीत पर। और ये कई सवाल खड़ा कर गया। इस चुनाव के परिणाम कई सवाल बिहार के प्रतिनिधि से उपस्थित होंगे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण होगा, जो हम लगातार कहते रहे हैं, कि नीतीश कुमार जी का जो अप्रासंगिक घोषित कर दिया बिहार की जनता ने, कि हमारी ही मेहनत के बदौलत और हमारी ही बदौलत मुख्यमंत्री थे, वो महागठबंधन में भी जाकर लायबिलिटी ही साबित हुए। महागठबंधन अपनी जिद और कारगुजारियों के कारण नीतीश जी के उनके समन्वय और पर जो संदेह की स्थिति आई, वो धनंजय जी ठीक है, ये तो देखिए बधाई आप दोनों को है, एक सीटें आप लोगों ने निकाली। मैं संजय बोल रहा हूँ। सवाल ये है कि अगर गोपालगंज का विश्लेषण करें तो वहां पर भी आप लोगों की जो मार्जिन है वो कम हो गई, और लोग तो ये कह रहे हैं कि अगर बीएसपी कैंडिडेट ना होता तो वहां पर नीतीश और तेजस्वी यादव की जोड़ी वाकई में कमाल कर गई होती। लेकिन ठीक है, जीत तो जीत होती है। ये जरूर है कि आप लोगों ने मोकामा में अच्छी फाइट की है और जो मार्जिन है उसको कम किया है। मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। विजय प्रकाश जी मेरे साथ जुड़े हैं आरजेडी से, स्वागत है आपका भी। विजय भाई, अब ये बताइए, आप लोग तो सही, बीजेपी ये ताना मार रही है, ताना ही कहेंगे इसको, 7 दलों का गठबंधन, लहर की बात कहते थे आप लोग। वहां पर गोपालगंज जाकर गोपालगंज का बेटा तक का नारा लगाया गया था, उसके बावजूद आप लोग पीछे रह गए। नहीं, स्वाभाविक रूप से तेजस्वी यादव जी गोपालगंज के हैं और गोपालगंज के बेटा हैं, और उसके लिए उनको आशीर्वाद मिला, भरपूर आशीर्वाद मिला। जहाँ के पिछले चुनाव में हमारा जो है तीसरे नंबर पर थे, और इस बार जो है मात्र 2000 कुछ वोटों से हम जो है शिकस्त खाने का काम किए। कहा नहीं जाता है कि घर का लंका भेदी ढा है, उसी तरह से हमारे घर के लोग जो है भेदी ढाने का काम किया। और फिर भी मजबूती के साथ तेजस्वी यादव जी ने जो मजबूती से, और महागठबंधन के आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो लड़ाई लड़ी, यह सम्मान पूर्वक लड़ाई है। इसमें न तो कटाक्ष करने का है, न तो जो है कुछ करने का है। इस पर जो है फिर रणनीति तैयार करने का है कि 2025 और 2024 में कैसे फिर जो है हम सक्सेस करने का काम करेंगे। नहीं, ये तो बताइए सर, हार का ठीकरा किसके सर पर जाएगा? तेजस्वी यादव वहां पर बाकायदा प्रचार किए, तेजस्वी यादव के प्रचार के बाद सीट नहीं निकाल पाते हैं, तो फिर किसी को तो दोष देना पड़ेगा। विश्लेषण करिए आप लोग क्यों हारे, सही है। लेकिन ये हार का जीत का चेहरा होते तो तेजस्वी होते, हार का चेहरा कौन होगा? नहीं, स्वाभाविक रूप से जो है ये राष्ट्रीय जनता दल हम लोगों से, कुछ कार्यकर्ताओं से खामियां हुई होगी, उसको जो है सुधार करने का काम करेंगे और फिर जो है मजबूती से लड़ने का काम करेंगे। हार का ठिकरा तो या तो सर्वविदित है कि महागठबंधन की हार हुई महागठबंधन की, यह कौन नहीं जानता है। और मोकामा में भारतीय जनता पार्टी की हार हुई, नरेंद्र मोदी की हार हुई, जिसके चेहरे पर चुनाव लड़ने का काम करता है। ये तो सर्वविदित चीज है कि वोट मांगिएगा आप नरेंद्र मोदी जी के नाम। मोकामा हारे तो नरेंद्र मोदी हारे, और यहां पर हारे तो महागठबंधन हारा। नहीं, हमारे महागठबंधन के सभी चेहरा ने काम करने का काम किया है। और मोकामा हो चाहे जो है गोपालगंज हो, वहां भारतीय जनता पार्टी सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांगने का काम किया। सर तेजस्वी तो यहाँ पर डंके की चोट पर चुनावी मैदान में उतरे थे, क्यों डर रहे हैं आप लोग बोलने से? अरे सेमीफाइनल है सर, विधानसभा चुनाव थोड़ी है। विश्लेषण करिए चेहरों को लेकर, ठीक है धनंजय भाई, धनंजय जी, नरेंद्र मोदी की हार है, बड़ा टोंट है ये। संजय जी, ऐसा है कि गोपालगंज में जो हार, मोकामा की जो जीत हुई है, एक व्यक्ति विशेष की जीत है। वो निर्दलीय भी लड़के वहां से जीतते रहे, ये कोई खुला ओपन सीक्रेट है। कोई कौन नहीं जानता है कि मोकामा क्यों जीते, किस कारण से जीते, और वो निर्दलीय भी लड़ेंगे तो जीतेंगे। लेकिन गोपालगंज की हार ये बता रही है कि आरजेडी का मतलब एक परिवार है, और वो परिवार अपने घर में धराशायी हो गया है, रिजेक्ट कर दिया गया है। लालू राबड़ी और तेजस्वी यादव अपने गृह क्षेत्र में, अपने घर में परास्त कर दिए गए हैं, नकार दिए गए हैं। बिहार की जनता ने खारिज कर दिया है, और सिर्फ उन्हें नहीं खारिज किया है, पूरे महागठबंधन को महाठगबंधन घोषित कर दिया है। और सबसे बड़ी बात, निमित्त जो पूरी तरह से निजाम जो है, बिहार के निजाम, वो पूरी तरह से अनावृत हो गए हैं कि वो एक परजीवी है, और इस तरह और उनको लेके चलना कितनी बड़ी लायबिलिटी है, ये आरजेडी को भी सोचना पड़ेगा कि कितनी बड़ी लायबिलिटी को अपने साथ कैरी करें। भाजपा ने एक लंबे समय तक उस लायबिलिटी को अपने कंधे पर कैरी किया है। आज उनके पेट का दर्द माथे के दर्द में कन्वर्ट हो गया होगा जब वो देखे होंगे कि भाजपा के कोई रत्ती भर भी अंतर नहीं पड़ा उनके जाने और आने से, बल्कि और बड़ी चीज और ज्यादा वोट हमें आए हैं। और हम बिहार में शंखनाद कर रही है भाजपा, बिहार की जनता आह्वान कर रही है, पुकार रही है कि भारतीय जनता पार्टी का कमल अकेले खिलाने को बिहार की जनता बेताब है।
अच्छा, ठीक है, बिल्कुल। देखिए हमारे साथ ऋषि शंकर मिश्रा भी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। बहुत स्वागत है आपका ऋषि जी। और सबसे पहले देखिए आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से दोनों सीट की बात की जाए, चाहे मोकामा या फिर गोपालगंज, दोनों सीट पर इतिहास फिर से दोहराया गया है। यानी कि देखिए पहले भी यही इतिहास रहा है, गोपालगंज में बीजेपी का दबदबा बना रहा है, और इस बार भी देखिए कहीं ना कहीं जो नतीजे हैं उन्हीं के पक्ष में है। किस तरीके से आप इसको देखते हैं? बिल्कुल, आपको मैं बता देना चाहता हूं कि गोपालगंज बीजेपी जीत गई है और वहाँ नेट टू नेट फाइट था। हर राउंड में कभी बीजेपी, कभी आरजेडी, कभी बीजेपी। 23वें राउंड में जाकर क्लियर हुआ कि 2100 कुछ वोट से कुसुम देवी जो भाजपा प्रत्याशी हैं वो चुनाव जीत गए। देखिए वहाँ कारण है, 2 कारण मैं मानता हूँ। एक तो लालू यादव की जो साले हैं, साधु यादव उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही थी बसपा से। दूसरा AIMIM ने उम्मीदवार उतारा था और AIMIM के उम्मीदवार ने करीब 7000 से अधिक वहां पे वोट लेके आए हैं। यदि आप उसको ऐड ऑन कर दें तो राजद प्रत्याशी आराम से चुनाव जीत जाती। लेकिन ये कहना होगा कि कहीं न कहीं लालू परिवार है, खासकर तेजस्वी यादव हैं, अपने मामा को नहीं मना पाए और उसका तो देखिए विजय प्रकाश भी हमारे साथ बने हुए हैं, आरजेडी प्रवक्ता। संपर्क टूट गया ऋषि जी से, और जाहिर सी बात है कि वो बड़ा विश्लेषण कर रहे थे। धनंजय जी, मैं आपके पास आऊंगा, इसके बाद विजय जी आपके पास जाऊंगा। आवाज आ रही है मेरी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऋषि जी कंटिन्यू करिए। देखिए जो MY समीकरण, देखिए आरजेडी महागठबंधन का जो जीत का फॉर्मूला है MY समीकरण में M और Y दोनों में सेंध लगाने का काम जो है जो बसपा प्रत्याशी और AIM के जो प्रत्याशी हैं वो किए हैं। इसी कारण है कि वहाँ कुसुम देवी चुनाव जीत गई हैं। हालांकि सुभाष यादव बहुत लोकप्रिय नेता है वहाँ, उनके डेथ होने के बाद उसका भी उनको सहानुभूति मिली है। मोकामा में एक सामाजिक समीकरण प्लस अनंत सिंह का जो अपना एक इमेज है, बाहुबली जरूर है लेकिन उनका जो इमेज है, दोनों मैच जीत का जो फैक्टर है वो मैं मानता हूँ। हालांकि जो बीजेपी प्रत्याशी है उनको भी 60,000 से अधिक मत आए, तो कहीं ना कहीं आप यदि ओवरऑल देखें तो एक सीट आरजेडी और एक सीट बीजेपी चुनाव जीती है। तो मोकामा सीट राजद की ही थी, तो राजद ने अपनी सीट रिटेन किया और बीजेपी इसको दरअसल सेमीफाइनल माना जा रहा था और ये सेमीफाइनल ऐसा हुआ कि सिक्का खड़ा हो गया, न इधर गिरा न इधर गिरा, दोनों साइड में एक सीटें गई हैं। अब ये बिहार गोपालगंज में लेकर क्या मैसेज है इससे? संजय जी देखिए, इससे आप कोई मैसेज नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि देखिए गोपालगंज की जो सीट थी नेट टू नेट फाइट था, और यदि राजद के परिवार से जिस प्रकार से बगावत हुआ, साधु यादव आप जानते हैं लालू यादव के साला है, यदि वह नहीं चुनाव लड़ते तो नतीजे कुछ और देखने को मिलते। तो ये तो पिछली बार में 2020 में भी थे ना, वो तो वहां ये फैक्टर तो हमेशा रहेगा सर। वहां पर चाहे साधु यादव बीएसपी के सिंबल पर लड़े, चाहे अपने दम पर लड़े, वहां पर हमेशा वोट कहा जाए कि काटने या फिर अपने वजूद को मजबूत करने के लिए रहेंगे। सबसे बड़ा सवाल कि वो तो घर है तेजस्वी यादव का, लालू प्रसाद यादव का, इसके बावजूद अगर कोई भी फैक्टर तीसरा आता है और चुनाव हार जाते हैं तो ये क्या परिवार की साख पर सवाल नहीं होगा? संजय भाई, आगे भी बिहार के चुनाव में यदि महागठबंधन को अपने जो आधार वोट है उनको बांध के रखना है तो AIMIM से सतर्क रहना होगा। साधु यादव या ये परिवार जो है 1-2 सीटों पर प्रभाव है उनका, लेकिन मेजर पोर्शन आदि आप 2020 के चुनाव को भी देखेंगे, सीमांचल में 5 सीटें AIMIM जीत के आई और करीब 10 सीटें ऐसी थी जहां राजद को उन्होंने और कांग्रेस को हरा दिया। तो आगे उनके लिए जो चैलेंज है मैं समझता हूं AIMIM है। तो ये तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार कैसे AIMIM को साधते हैं, या उनसे गठबंधन करके, या उनको कैसे हैंडल। 4 विधायक तो फोड़ दिए सर, 4 विधायक फोड़ लिए, लेकिन अभी लग रहा है कि ओवैसी साहब ने यहाँ पर बदला ले लिया। विजय प्रकाश जी इसका जवाब दीजिए सर। AIMIM ने आपको यहां पर बहुत डेंट पहुंचाया है। नहीं, स्वाभाविक रूप से हमारे जो कोर वोटर हैं उसमें सेंध लगाने का काम BSP और जो है MIM ने किया है, जिसके कारण हमारी हार हुई है। हम यह जो है बोलने के लिए तैयार हैं, और जहां तक जीत पर जो डंका पीटने का काम कर रहे हैं, यह स्वाभाविक रूप से यह जो है सुभाष सिंह जी के मौत के बाद यह सहानुभूति वोट मिला है। यह जो है नरेंद्र मोदी के नाम पर और भारतीय जनता पार्टी के नाम पर वोट इनको नहीं मिला है, वह सहानुभूति वोट से जो है जीतने का काम किया है। यदि यह मोकामा जी जाते तो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की जीत होती, लेकिन वहां सहानुभूति वोट मिलने के कारण वह जीत हुआ बहुत कम मार्जिन से, मार्जिनल वोट। यदि हम कहीं
2-4 बूथ पर भी बढ़िया से यदि काम कर लिए होते, हमारे कार्यकर्ता कहीं न कहीं कमी की होगी, जिसके कारण जो है हमारी हार हुई है। लेकिन इसको हार नहीं कहा जाए। आपको डंके के चोट पर हम बोलेंगे कि 2025 और 24 में देखिएगा कि वही सीट जो है फिर तेजस्वी यादव जी को माला पहनाने का काम करेगा। 24-25 की बात आप कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल अभी की बात की जाए, जिस तरीके से आप नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हैं कि उनकी हार हुई है, अगर महागठबंधन की बात की जाए, गोपालगंज के लड़के, तमाम ऐसे स्लोगन सामने आए निकलकर, तमाम ऐसी बातें की गई, तेजस्वी लहर चल रही है, लेकिन कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला। किसको आप देखिए जीत का श्रेय देते हैं, तो हार का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? जैसा कि मेरे सहयोगी ने मुझे सवाल किया था, आपने इसका जवाब नहीं दिया था। नहीं, स्वाभाविक रूप से शालिनी जी तेजस्वी लहर, एक सवाल है, ऋषि भाई आता हूँ, हाँ बोलिए। तेजस्वी यादव के लहर था, नहीं था तो इतना वोट हमको आया कैसे? और पिछले चुनाव में हमको जो है हम 3 नंबर पर रहे थे, और इस बार मात्र मार्जिनल वोट से 2100 कुछ वोटों से हम चुनाव हारने का काम किए हैं। तो कैसे भी मानेंगे तेजस्वी लहर और महागठबंधन का? जो आदरणीय नीतीश कुमार जी, जो सभी हमारी पार्टी है गठबंधन में, चाहे वह जो है कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वह जो है माले हो, चाहे सीपीआई हो, सीपीएम हो, हम पार्टी हो, सबों के सहयोग से जो है हमें इतना वोट आया। सर, ये 2-3 बातें आप कह रहे हैं कि लहर मैं तो ये पूछ रहा कि 7 पार्टियों की लहर बड़ी होती है, या फिर वाकई में 1-2 जो फैक्टर है वो नेगेटिव फैक्टर आपके लिए डेंट मार गए? इस बात को लेकर विश्लेषण करने में आऊंगा। ऋषि भाई एक सवाल पूछ रहे हैं, 3 ऋषि का सवाल है आपसे, सवाल है, इसके बाद मैं धनंजय जी के पास जाऊंगा। आता हूं सर, आता हूं। ये जो 7 पार्टियों का डंका था जब से नई सरकार बनी, तब से आप लोग ये कह रहे हैं, ये वाकई में सोचने की बात है। आप दोनों पार्टियों को अगर एक का मुकाबला है तो संतोषजनक है, ठीक है, बहुत ज्यादा किसी के पास पलड़ा झुका नहीं और किसी का उठा भी नहीं, लेकिन ये जरूर है कि जो मार्जिन है उस पर अगर आप लोग काम करेंगे तो ये परिवर्तन कुछ और भी हो सकता था। ऋषि भाई आपका सवाल। विजय भाई से मेरा सवाल है, गोपालगंज की राजनीति को समझते होंगे क्योंकि वो विधायक भी रहे हैं, बड़े नेता हैं आरजेडी के। विजय भाई, आपको माले का सपोर्ट था, कांग्रेस का और जेडीयू का सपोर्ट था, उसके बावजूद भी यदि आप 2000-2500 से पिछड़ जाते हैं, और एआईएमआईएम साधु यादव वाला फैक्टर पिछले चुनाव से में भी था, उससे पिछले चुनाव में भी था, तो तेजस्वी यादव ने साधु यादव को न्यूट्रलाइज करने के लिए या एआईएम को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या कोई प्रयास नहीं किया? अरे प्रयास किए होते तो ये नतीजे देखने को नहीं मिले होते। साधु यादव को मनाने का प्रयास क्यों नहीं किया गया? नहीं, प्रयास किए या न किए ये तो आंतरिक मामला और बड़े लीडर जानते होंगे, लेकिन हम लोग जिस 7 पार्टी के नेतृत्व में हम लोग महागठबंधन ने चुनाव लड़ा और मजबूती के साथ लड़ने का काम किया। 3 फैक्टर से हम चुनाव लड़ रहे थे, एक भारतीय जनता पार्टी से, एक दूसरा सहानुभूति से, और 2 बीएसपी, और उसके बाद जो है एमआईएम, ये 4 लोग से अकेला जो है महागठबंधन चुनाव लड़ रही थी। नहीं सर, सवाल तो ये है, जाहिर सी बात है, देखिए अगर यहाँ पर आप लोगों ने मनाने की कोशिश नहीं की, इसका मतलब ओवर कॉन्फिडेंट थे आप लोग कि चुनाव जीत रहे हैं हम लोग। हमारी जहां भी गलतियां हुई होगी हम उसमें सुधार लाने का काम करेंगे। नहीं, ये आश्वस्त थे आप लोग, मैं तो वही पूछ रहा कि कॉन्फिडेंस था जीतेंगे, या फिर ओवर कॉन्फिडेंस था कि भाई 7 दल है तो जीतेंगे ही जीतेंगे? नहीं। हाँ। हम लोग हमेशा जो है परिश्रम और जो जनता का मैंडेट मिलता है उस पर विश्वास करते हैं। पहले हम लोग कोई घमंड नहीं करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के तरह जो है जुमलाबाजी नहीं करते हैं। हम लोग जो है हकीकत में रहते हैं। ठीक है सर, ठीक है, जुमलेबाजी को लेकर छोड़िए, लेकिन आप ये मानते हैं कम से कम अच्छी बात है कि कई फैक्टर पे हम लोग कमजोर रह गए, जिसको हम मजबूत करने की कोशिश करेंगे। धनंजय जी, मैं आपके पास आता हूं सर, मुकामा को लेकर जरा चर्चा करते हैं। वहां पर बीजेपी को इस बार बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन सवाल, आप लोगों ने चिराग पासवान और बाहर से कहा जाए कि मनोज तिवारी जैसे नेताओं को बुलाया, क्राउड कैचिंग करने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद वहां पर सफलता नहीं मिल पाई। अनंत फैक्टर को आप लोग क्रैश कैसे करेंगे, या फिर ये मान चुके हैं कि वहां पर अनंत सिंह का कोई तोड़ नहीं है? आप लोग कह रहे हैं कि अनंत सिंह जीते हैं, आरजेडी की और गठबंधन की जीत रही है। अनंत सिंह इतने प्रभावशाली कि क्या उस पर अब संभावनाएं ना के बराबर हैं? संजय जी, ऐसा है कि कहीं परिस्थितियां किसी पर्टिकुलर सीट पर डिफरेंट होती है। गोपालगंज और मोकामा की लड़ाई ने बिहार के राजनीतिक संरचनात्मक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण। प्रथम नीतीश जी के पलटने का जनता ने जवाब दे दिया आज। द्वितीय, बिहार में जंगल राज और अपराधियों की सरकार के खिलाफ जनता ने मत दिया। लोकमत का स्वरूप बिहार की राजनीति का भविष्य तय करे। आप देखिए, तृतीय, महागठबंधन की संरचना में राजद के कद को भी तय करेगा। चौथा, ये नीतीश जी कितने बड़ी लायबिलिटी है जदयू, ये भी इस बात को तय करेगा। आप देख लीजिए, नीतीश कुमार गोपालगंज की सीट मांग रहे थे आरजेडी से, सीट नहीं देने की वजह से चुनाव प्रचार करने नहीं गए।
और ऐसा व्यक्ति अपने आप को राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने की बात कर रहा है, जो एक दल के साथ नहीं जुड़ सका और राष्ट्रीय स्तर पर संरचना को मजबूत करेगा, कैसे हो सकता है? तो ये चुनाव बहुत कुछ कह रहा है, बहुत कुछ बिहार की जनता ने सर बाहुबल तो दोनों के पास था ना, बिहार कौन से पीछे थे? ऋषभ भाई गलत बोल रहा हूँ क्या? इनके भी पीछे थे भाई, दोनों तो एक ही तीर से एक ही नजरिए से चुनाव जीतने की तैयारी कर रहे थे वहां पर। संजय जी, बिहार में चर्चा था कि मोकामा में 47 वर्सेस 47 की लड़ाई है, राजद वर्सेस बीजेपी की लड़ाई नहीं है, 47 वर्सेस 47 की लड़ाई है। और मैं बहुत दुख के साथ कह रहा हूं कि बीजेपी जैसे राष्ट्रीय पार्टी जो दावा करती है कि करोड़ों कार्यकर्ता उनके हैं, अमित शाह जैसे चतुर रणनीतिकार हैं, मोदी जैसे पॉपुलर फेस है, फिर भी एक 47 धारी व्यक्ति के पास भाजपा को उसके शरण में जाना पड़ा। इससे बड़ा दुर्भाग्य लोकतंत्र के लिए क्या हो सकता है? जवाब धनंजय जी। देखिए, लोकतंत्र के लिए शोकांतिका है, लोकतंत्र के लिए दुखद बात है कि बिहार को बदहाल करने वाले अब बारी बारी से इस पे जवाब दीजिए ना, जो सवाल किया है। अरे ये ऋषि शंकर मिश्रा का, अरे भैया जो मैंने जो सवाल किया है 47 की लड़ाई थी मोकामा में, बिहार को बदहाल करने वाले और बिहार आपके पास कार्यकर्ताओं की कमी हो रही है क्या? बिहार की जनता जवाब दे रही है और जवाब देगी। बिहार की जनता ने जो मैंडेट दिया है वो बहुत स्पष्ट है। नहीं सर, लेकिन ये सवाल है, आप देखिए व्यक्तिगत तौर पर टिप्पणी मत करिए किसी के ऊपर, वो पत्रकार की हैसियत से हमारे साथ बैठे और वो पत्रकार हैं, दिल्ली में सभी उनको जानते हैं, कोई किसका कार्यकर्ता प्रवक्ता क्या होगा ये छोड़िए, जाने दीजिए उसको साइड लाइन। एक बताइए, वाकई में बाहुबल वर्सेस बाहुबल का इस्तेमाल क्यों करना पड़ा सर? आप लोग तो चाल चरित्र चेहरा की पार्टी का दावा करते हैं, रिकॉर्ड कह रहा हूँ। नहीं, आप लोग तो चाल चरित्र चेहरा की पार्टी का दावा करते हैं ना, ये जो सवाल था ये वाकई में जेन्युइन था कि 47 वर्सेस 47, बाहुबल वर्सेस बाहुबल का इस्तेमाल क्यों? देखिए, हम लोगों ने नारा नहीं दिया, मोकामा की परिस्थितियां जो हैं और मोकामा के से छुपा हुआ विजय भाई आता हूं, एक लंबे समय से मोकामा में क्या होता रहा है, लालू यादव के 10वें वीडियो में आपको दिखा दूंगा। तो उसने काटा, मुंडी काटा, यादव का काटा, ये किया, हमने जेल भेज दिया, क्या क्या है, सारे कुछ ट्वीट पे रखा हुआ है। लालू यादव ने क्या क्या कहा है उनके बारे में, और फिर अपने यहाँ सर अपने भी तो बोल दीजिए। मैं तो लालू यादव को लेकर तो पूरा बिहार जानता है सर, पूरा बिहार जानता है। तेजस्वी यादव छवि से निकलने की भी कोशिश कर रही है, ये भी आपको भी पता होगा। लेकिन बीजेपी ने ये जो कैंडिडेट सिलेक्शन किया, क्या पता कि हो सकता है दूसरा कैंडिडेट साफ सुथरी छवि का होता तो चीजें बदल जाती। मैं विजय प्रकाश जी आपके पास आऊंगा सर, एक छोटे से ब्रेक लिए जाना पड़ रहा है, मैं इसके बाद इसी सवाल के साथ वापसी करता हूं आपके पास।